सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक संत ऋषि बड़ा ही सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। एक दानचंद जी थे। उनका नाम सभी लोगों ने परिहास में रख दिया दानचंद। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक एक चवन्नी भी दान नहीं करी। तो ऐसे दानचंद का नाम रख दिया गया दानचंद। क्यों? दान ही नहीं दिया। उनके बड़े निकटतम गंगा मैया थी। उनकी पत्नी रोज उनसे कहती कि जाओ प्रभु, कभी तो स्नान कर आया करो। इतनी दूर भी गंगा मैया ने हमसे इतने पास में बसा दिया, फिर भी तुम स्नान करने नहीं जाते, कभी पूजा करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते तुम? अरे देवी, अगर वहां पूजा करने जाऊंगा तो भली भांति के वहां पंडे लोग रहते, वे पंडा न जाने कितना पैसा मांग धरेंगे, मैं कहां से दूंगा। देवी कहती है अच्छा एक काम कीजिए, ऐसे समय पर जाइए जिस समय पर वहां कोई नहीं रहता। अच्छा चलो देख लेंगे। देखते 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 कई समय बीत गया। पत्नी के मुख से कई बार इस बात को सुनकर अब तो हार गए। अब तो मैं जाकर ही रहूंगा। महाराज सुबह सुबह गाड़ी और बैलगाड़ी का भाड़ा कौन दे, पैदल ही निकल गए। और कौन से घाट पर स्नान करने गए? और किसी घाट पर स्नान नहीं करने गए। स्मशान भूमि के पास जो गंगा मैया का घाट था वहां पर स्नान करने गए। क्यों? वहां कोई मिलेगा ही नहीं। जब वहां कोई मिलेगा नहीं तो कोई पैसा नहीं मांगेगा। कोई पैसा नहीं मांगेगा तो हमारी जेब खाली नहीं होगी और हम जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तो इतनी अति, लोभ की कितनी अति हो सकती है। तो महाराज सोचा यहाँ कोई नहीं है, अभी सवेरे सवेरे भगवान भी सारा दृश्य देख रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं ना, अभी हम बात सुन रहे थे कि एक कदम यदि हम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम आके आएंगे। कि मैं भी देखूं कि कब तक हमें दान दक्षिणा नहीं देता। जैसे ही डुबकी लगाए, डुबकी लगाकर बाहर निकले, यजमान की जय हो कहकर प्रभु प्रकट हो गए। पंडे का वेश धारण करके सुंदर तिलक विलक लगा के प्रभु उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए कि यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। मन में दानचंद जी सोचने लगे, ये सवेरे सवेरे यहाँ से कहाँ से आ गए यजमान की जय हो। अभी तो यहाँ कोई ना था और यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा कि इन्हें यहाँ उपस्थित होना चाहिए, न जाने कहाँ से आ गए। कहा हाँ भैया बोलो। कि भैया वैसे तो कुछ नहीं, एक दिन की बस भोजन की सेवा कर जाइए आप। लोग तो यहाँ आ आके एक एक वर्ष के भोजन की सेवा कर जाते हैं, पर आप जब यहाँ स्नान करने आए हैं तो आपसे मैंने ज्यादा नहीं मांगा, बस एक समय के भोजन की व्यवस्था कर जाइए। अच्छा कर देंगे। अरे ऐसे कैसे प्रभु, आए हैं तो कुछ तो करके जाइए। तो प्रभु एक पैसा उस समय पे चलता था। कहा पैसा, एक पैसा उधार लिख लो हमारा, हम दे देंगे तुम्हें। कहा ठीक है यजमान, जैसी आपकी आज्ञा। दानचंद जैसे तैसे वहां से अपने घर को निकल गए, घर पहुंच गए। भगवान भी कौतुक कम नहीं है, पहुंच गए अगले दिन उसके दरवाजे पे। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी बाहर आई, कहिए प्रभु किससे मिलना है? कहा तुम्हारे पतिदेव के ऊपर हमारा उधार है, वो उधार लेने आए, एक दिन की कह के आए थे, देकर ही नहीं आए। कहा अच्छा आप यहाँ ठहरिए, मैं लेकर आते। तो महाराज पतिदेव से सारा वृतांत सुनाया कि कोई आया है आपसे पैसे लेने के लिए। कहा कौन आया है? कोई पंडा आया है क्या? हाँ हाँ, सुंदर तिलक विलक धारण कर रखा है, लेकिन उसकी जो छवि है वो छवि से नजरें हटाने को मन नहीं कर रहा। न जाने ऐसी क्या मोहनी है। खैर आप उसका धन दीजिए और उसे वहां से विदा कीजिए। दानचंदी जी कहती हैं पागल हो गई हो, मैं क्यों उसे धन दूंगा? मैं तो ऐसे ही कह के आ गया था, एक पैसा उधार लिख लेना, और वो तो यहाँ तक आ गया। तुम उससे कह दो जाओ हमारे पतिदेव बीमार हैं, बाद में आना। पत्नी से जैसा कहा गया वैसा कह दिया।
तो महाराज भगवान भी कम नहीं, कहते हैं अरे यजमान जी की तबीयत खराब है और हम यहाँ से उन्हें इस अवस्था में छोड़ के चले जाएं। अरे भाभी जी चिंता मत करो, कोई सेवा हो तो बता देना, हम कर देंगे। अब ये बात जाकर वो फिर से दानचंद को बताती है। दानचंद कहते ये तो कैसा पीछे पड़ गया है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा, अब क्या किया जाए। कह दो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, न जाने कब प्राण छोड़ दें। ये जाकर जब कहा तो भगवान कहते हैं कि भाभी ऐसी चिंता की बात है तो एक काम करता हूँ, गांव वालों को तैयार रखता हूँ, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। भगवान भी लीलाधारी कम नहीं है, सारे गांव में ढिंडोरा पीटाए कि भैया देखो कभी भी समय हो सकता है, तैयार रहना सभी। अब भैया भाभी तो बड़ी परेशान, भाभी यहाँ से परेशान, यहाँ से भी परेशान, करे तो करे क्या। दानचंद के पास जाकर कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। दानचंद कहते हैं ऐसे नहीं मानेगा, कहते कि वे तो शांत हो गए, जाकर उनसे कह दो उनका शरीर शांत हो गया। और वे श्वास रोककर वहां सेज पर लेट गए। अब महाराज पत्नी कहती ऐसे कैसे कह दूं कि शांत हो गए, जिंदा बैठे और कह दूं शांत हो गए। अरे तुम कह तो दो, इतने से वो चला जाएगा। अब महाराज पत्नी तो असमंजस में, क्या कहूं, जाकर रो रो कर अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहती है कि हे पांडव देवता, हे ऋषि देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ ऐसे हमारे पतिदेव से धन को लेने आए कि एक पैसे के मारे उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो महाराज कन्हैया कहते हैं अच्छा भैया, भाभी आप चिंता मत करो, आप परेशान मत हो, आप अकेली कहाँ कहाँ घूमोगी। देखो मैंने पहले तैयारियां कर ली हैं, सबको पहले ही बुला लिया था, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, न जाने कब शरीर शांत हो जाए, आपने कहा भी था। अब तो उसका रोना सुनकर कन्हैया मन में क्या करे, कुछ कर नहीं सकते, न वो हार मान रहा है न ये हार मान रहे। भगवान के भक्त भी बड़े टेढ़े होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हो। ऐसी हट पकड़ के बैठा है, जब से श्वास रोक के लेटा है, लेकिन महाराज ये नहीं बना कि एक पैसा लेकर दे दे। एक धेला के मारे इतना नाच नचा रहा है भगवान को। भगवान ने कहा अगर तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। सभी को बुलाकर तैयारी की गई उसके अंतिम संस्कार की। भगवान ने कहा अब तो हार मान ही जाएगा, नहीं माना। अब तो उसकी पत्नी फूट फूट कर रो कर कहती अरे मत ले जाओ, नहीं मरे हैं। तो भगवान कहते अरे भाभी चिंता मत करो, ऐसा ही होता है, अब तो वे चले गए, जाने वाले वापस नहीं आते। अब महाराज कैसी विकट सी संपत्ति स्थिति आ गई है कि भौजाई तो कह रही है कि मेरे पतिदेव नहीं मरे हैं, लेकिन कोई मारने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पति खड़ा नहीं हो रहा, वो भी श्वास रोक कर लेटा हुआ है। दानचंद जी को उसी स्थान पर प्रभु ले गए जहां से एक थैला मांगा था। उस एक धेले के बदले प्रभु को इतना नाचना पड़ रहा है, और वो भी देखो कितनी शांति से बैठा है। सारी तैयारियां हो गई, अंतिम संस्कार होने को आया। वहां पत्नी घर पर विलख विलख कर रो रही है। भगवान कहते हैं जैसे अग्निदान की बारी आई, प्रभु कहते हैं ये ना मान लो, ये हमसे ज्यादा हटीला है, अब तो इसे बताना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। तो भगवान ने रोका पंडितों को कि रुको, अग्निदान से पहले इसके कांड में एक मंत्र डालना है, वो मंत्र डालने दो। कान में जाकर कहते हैं आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, तुम्हारे साथ नाता जोड़ने के लिए वैकुंठ से आया हूं। ये बात सुनकर फट से एक बार को एक आंख खोल के देखी, जैसे देखा कि पंडा ही खड़ा, फिर से आंख बंद करके लेट गया। कह रही ये तो वही पंडा है, आवाज तो लग रही थी कि कोई और आ गया, लगा कि वैकुंठ से भगवान आ गए। महाराज भगवान कहते हैं कि अरे पगले मैं ही हूं, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग तुझे क्या वरदान मांगना है, मैं हार गया। ऐसा भक्त ऐसा जिद पकड़ के बैठ गए हो कि मैं क्या कहूं, मैं हार गया आज। वैसे भी कहते हैं ना, जहां हरि के भक्त होते हैं वहां हरि हार ही जाते हैं।
तो कहते हैं आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। भक्त कहता है प्रभु और कुछ ना मांगो तुमसे, एक धेला दीजो छोड़। अंततः भी उसने मांगा तो मांगा क्या कि प्रभु जो एक धेला जो उधार है ना वो धेला छोड़ दो। तो इसे कहते हैं क्या, हमारे लोभ की अति। इतना लोभ कि हम एक धेला दान नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज में हमें अति नहीं करनी चाहिए। अति लोभ, अतिशय चिंता, ये सब हमारे पतन का कारण बनती जाती है।